बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जो सबसे बड़ी खबर है, आज वो काम जो अफगानिस्तान में करने की कोशिश की गई, वही काम पाकिस्तान के अंदर भी दाइश को लॉन्च करके उनके जरिए पाकिस्तान के ऊपर वार करवाने की कोशिश की गई। लेकिन सलाम है हमारे इदारों को कि उन्होंने उन 3 लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर ये काम करने आए थे, उनको गर्दनों से दबोच लिया है। मैं बताऊंगा कौन कौन लोग हैं, किस चीज को टारगेट करना चाहते थे। और उधर हामिद करजई साहब का जब से ईरान से राब्ता हुआ बहुत एक्टिव है और आज मलाला यूसुफजई के साथ बातचीत की है जी। वो इस बात के ऊपर परेशान है कि तालिबान ने किसी खातून को शामिल क्यों नहीं किया। और फिर ईरान बाज नहीं आया और ईरान ने पंजशेर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया और अक़वाम मुत्तहिदा में उनके सफ़ीर ने जो कुछ कहा, उसके बाद आज फिर पाकिस्तान भी खामोश नहीं रहा और पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी आज मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया है कि बस बहुत हो गया। और एक अच्छी खबर यह है कि जर्मनी जो है उसने ये फैसला कर लिया है, काबुल के अंदर वो सिफारत खाना खोलेगा। और इससे बड़ी खबर आपको ये देते हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त वो आलमी दुनिया के लिए एक मरकज़ बना हुआ है अफगानिस्तान को लेके, और यही बात वो हमारे दुश्मनों को पसंद नहीं है। आज जो स्पेन के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और इसके अलावा दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा जो है वो पहले ही आ चुके हैं। और आपने देखा कतर के वज़ीर ख़ारजा कल परसों आए हुए थे। और फिर एक और अच्छी खबर जो है वो ये है कि आज 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच रही है। तमाम खबरें तफसील के साथ बताएंगे, लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जब अमरीकियों के इनखला के कुछ आखिरी दिन थे तो दाइश के जरिए कुछ हमले हुए और ऐसा हवा क्रिएट किया गया शायद कि तालिबान नाकाम हो जाएंगे, दाइश आ जाएगी। और जिस तरीके से अमेरिकन को तालिबान ने हिट किया, बिल्कुल इसी तरीके से दाइश वाले तालिबान को हिट करेंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अमेरिकन को 31 अगस्त के बाद की अगर सूरत हाल करें तो आज 10 दिन हो गए हैं। एक हमला बताइए दाइश का अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा, जब वहां पे मामला कंट्रोल हो गया क्योंकि तालिबान ने कहा था कि इनके जाएंगे तो हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, अब वही चीज पाकिस्तान के अंदर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से टीटीपी लॉन्च की गई, अब दाइश के जरिए पाकिस्तान के ऊपर वार करने की कोशिश की जा रही है और 3 लोगों को लाहौर भेजा गया कि आप जाएं और आप अहम तनसीबात के ऊपर हमला करें, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर हमला करें। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन दुश्मनों को उनकी कमीन गाहों में घुस के जिंदा पकड़ा है। मारा नहीं है कि ताकि बाद में कोई कह दे नहीं जी ये तो पाकिस्तान वाले ऐसे ही कह देते हैं, बल्कि उनको जिंदा पकड़ा है। लाहौर का इलाका टाउनशिप के इलाके से जो 3 लोग पकड़े गए, इनसे असलिया भी बरामद हुआ है, बारूद भी पकड़ा गया और बहुत सारे लैपटॉप के अंदर डाटा मिला कानून नाफिज करने वाले इदारों को। जुनैद ज़िया इसका नाम है एक दहशतगर्द का, मोहम्मद वकास है और मोहम्मद जवाद है। ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इन तीनों का ताल्लुक दाइश से बताया गया है, ये पाकिस्तान को हिट करना चाहते थे। अच्छा, इसके अलावा कल पाकिस्तान ने, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले काउंटर टेररिज्म का इदारा है, उन्होंने कल हंगू से भी 9 लोग पकड़े थे और ये 9 लोग टीटीपी के लोग थे जो कार्रवाई करना चाहते थे। इनको खास तौर पे एक्टिव किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए। लेकिन इनको इस चीज का अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान इससे बहुत आगे चला गया। अफगानिस्तान वाली सूरत हाल के ऊपर आपको बताएं तो हामिद करजई साहब जिस तरह उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया तालिबान की, और उसके बाद अच्छे खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। आज मलाला यूसुफजई साहिबा जो हैं उनके साथ उनकी बातचीत हुई है और मलाला के साथ मिलकर भी वो यही फरमा रहे जी, जो खवातीन का किरदार है उस हवाले से उनको बहुत कंसर्न है। और मलाला ने अपने ट्वीट के अंदर कहा है कि उन्होंने हामिद करजई को यह कहा है कि वो अपनी लीडरशिप के अंदर खवातीन के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। हालांकि मलाला साहबा को चाहिए था वो तालिबान से भी तो कांटेक्ट कर सकती थी, उनको कह देती अगर इतना ही मसला है इस चीज से, हामिद करजई को किस कैपेसिटी के अंदर किया जा रहा है। लग ये रहा है कि किसी खास कैपेसिटी के अंदर हामिद करजई को लॉन्च किया गया। अच्छा, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अब मैं इसका लिंक आपको एक और स्टोरी के साथ, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं ईरान वाली चीज को हम मिस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईरान एक तरफ तालिबान के साथ कांटेक्ट करता है, दूसरी तरफ इस किस्म की बातें करता है। पहले उनके जो वजारत खारजा के तर्जुमान खतीब ज़ादा साहब हैं उन्होंने बात की, उसके बाद इनके जो ये रवांची नामी सिफारतकार हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इस मामले को, खासकर ये जो पंजशेर का मामला है उसको उठाया है और पंजशेर के मामले के ऊपर कहा है कि तालिबान का हमला वहां पे बर्दाश्त नहीं है, अनजस्टिफाइबल है। और साथ ये भी कहा कि कोई चीज अगर ताकत के जोर के ऊपर आएगी तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे।
अच्छा, अब जाहिर बात है अगर आपके तर्जुमान ने जिस हद तक बात की थी तो पाकिस्तान खामोश रहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई कैटेगोरिकली उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया था। लेकिन जब मामला अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ले गए हैं और आप बार बार इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, और जाहिर बात है ये इल्जाम तो पाकिस्तान के ऊपर ही आप लगा रहे हैं, उसके बाद आज पाकिस्तान की जो वजारत खारजा के तर्जुमान है उन्होंने फिर आज खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने आज मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा कि बहुत हो गया बर्दाश्त, क्योंकि पाकिस्तान इंतजार कर रहा था शायद उनके जो तर्जुमान है उन्होंने जो कुछ कह दिया तो शायद उनकी हुकूमत को एहसास हो गया होगा। लेकिन वो जाहिर बात है उनकी हुकूमत का कोई प्लान है जिसके ऊपर आज पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी पंजशेर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वहां पे जो फतह है वो तालिबान की अपनी कोशिश है, उनकी अपनी फतह है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उन्होंने पूरे अफगानिस्तान के अंदर फतह समेटी है। और पंजशेर कौन सा कोई अफगानिस्तान से हट के इलाका है कि बाकी सारे सूबे तो 33 के 33 सूबे उन्होंने फतह कर लिए, लेकिन 34वां सूबा उनसे फतह नहीं हो रहा था और वो जी पाकिस्तान के तैयारे गए हैं और पाकिस्तान के कमांडोज गए हैं। तो उन्होंने कहा एक तो हमारा ताल्लुक नहीं है, दूसरा ये है कि इस सिलसिले में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात की तरफ आते हैं कि जो वेस्ट है और खासकर यूरोपीय यूनियन है उनका मिशन बहरहाल काबुल के अंदर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो होगा तो उसका एक इम्पैक्ट जाएगा। टर्की यूरोपीय यूनियन का एक लिहाज से हिस्सा ज़रूर है, उसका भले ही फुल टाइम मेंबर नहीं है लेकिन नेटो का पार्ट तो वो ज़रूर है। तो उसने अपना सिफारत खाना जब खोलने का फैसला किया तो अच्छी खबर के तौर पे देखा गया अब जर्मनी ने भी काबुल के अंदर अपना सिफारत खाना खोलने का ऐलान किया। वो कह रहे गवर्नमेंट को हम अभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और ब्लिंकन का और उनके वजीर खारजा का कॉन्टैक्ट हुआ है और उन आपस में इत्तेफाक किया। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि आप तालिबान के लिए या इंटरनेशनल सतह के ऊपर। अब चलते हैं और पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक सेंटर बना हुआ है अफगानिस्तान के मैटर्स को लेके। हमने देखा जर्मनी, हमने देखा दीगर तमाम ममालिक जो हैं, हॉलैंड, इन सब ममालिक के जो सुफरा हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कतर के वजीर खारजा नायब वजीर आजम भी आए और उन्होंने मुलाकातें भी की। इस तरीके से अब स्पेन के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे हैं और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले के ऊपर बातचीत की। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने आज कहा हमारे पास वसाइल ज़रूर महदूद हैं, लेकिन जैसा कि वो तैयारों वाली आपको बात बताई थी 3 C-130 तैयारे पाकिस्तान ने भेजे, लेकिन हम अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम हर सूरत में उनकी मदद करते रहेंगे। एक बात तो ये। अब एक अच्छी खबर यह है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया ना, वो दाइश, तालिबान, टीटीपी वाले लोग पाकिस्तान के ऊपर करने की कोशिश की, पाकिस्तान क्रिकेट को भी बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पाकिस्तानी माशरे को भी बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जुमे का मुबारक दिन है और पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी टीम आ रही है। गो के न्यूजीलैंड ने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट जरूर दी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उनकी टीम, उनका स्टाफ यहाँ पे आएगा, सिक्योरिटी को देखेगा, लोगों के जज्बात को देखेगा, जोश देखेगा, क्रिकेट से मोहब्बत देखेगा, तो यकीनी तौर पे अगली बार उनके बाकी खिलाड़ी भी आएंगे। तो आज न्यूजीलैंड की जो टीम है वो पाकिस्तान पहुंच रही है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी के अंदर उन्होंने खेलने कुछ मैचेस और फिर उन्होंने लाहौर शिफ्ट हो जाना है। तो ये आज के दिन के लिए पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, एक मेजर डेवलपमेंट है और हमारे दुश्मनों के लिए ये एक परेशानी की और मायूसी की खबर है। पाकिस्तान इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।